साथियों नमस्कार। मैं निहाल अहमद, सदस्य जिला पंचायत मलिहाबाद, लखनऊ, समाजवादी पार्टी। साथियों, आज मैं पहली बार आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखने आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि मेरा दिल बहुत बेचैन है। ये सरकार हमारी चल रही है भाजपा की, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, ये पता नहीं क्यों शिक्षण संस्थानों के पीछे पड़ी हुई है। इन्होंने अभी तक अपने 10 साल के कार्यकाल में योगी जी ने कोई बिल्डिंग नहीं दी लखनऊ या उत्तर प्रदेश में इस तरह की, जिस तरह से मौलाना जवाहर अली विश्वविद्यालय बना हुआ है। लेकिन उसको गिराने का काम ये जरूर कर रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जो उस विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा से खिलवाड़ करता है। पिछले साल पता नहीं कितने स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जगह जगह खबरें आती हैं कि फला जगह 40 स्कूलों को नोटिस दिया, वो ये गैर कानूनी है। हर जगह सिर्फ स्कूल और कॉलेज के पीछे लगे हुए हैं। गैर कानूनी तो आप पूरे शहर हैं, क्या पूरे शहर ढा देंगे आप? क्यों विश्वविद्यालयों के पीछे पड़े, क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं भाजपा वाले, समझ में नहीं आता है। इसके लिए आम जनता को बोलना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। ये हमारे बच्चों को अनपढ़ जाहिल रखना चाहते हैं। आप देखिए लखनऊ या पूरे कहीं भी हर जगह 500-500 मीटर तक शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, सबको शराबी बनाना चाहते हैं। क्या इनकी मंशा है, कुछ से समझा नहीं सकता। मौलाना जवाहर अली विश्वविद्यालय में 40 बिल्डिंगें हैं, 40 बिल्डिंगों में 38 को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब उस पर बुलडोजर चला देंगे। अरे जो गैर कानूनी है, कानूनी नहीं है, आपको उसकी पहले कोई तरीका निकाल के उसको, जनता का पैसा चंदे से वो बनी है, जनता का पैसा लगा हुआ है, बच्चे उसमें पढ़ेंगे तो उसको कानूनी रूप दीजिए। जो गलत है उसको सही कराइए। गिराने ढाने से क्या मिल जाएगा? अगर कोई नाम से मौलाना जवाहर अली के नाम से दिक्कत है तो वो खुल के बता दीजिए। नाम बदल लीजिए, आप अपने किसी नेता के नाम पर रख लीजिए नाम, लेकिन विश्वविद्यालयों और जो शिक्षा संस्थान है उनको बर्बाद मत करिए। आप बना नहीं सकते तो बिगाड़िए मत, जो है उनको बचाए रखिए। मैं जहाँ पे जिस क्षेत्र में अभी बैठा हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है, दुबग्गा कहलाता है। दुबग्गा में गाँव है, बगल में छंदुइया, जहाँ मैं रहता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पर। छंदुइया में एक विश्वविद्यालय हमारे बचपन से था, और उसी में सारे गरीब बच्चे पढ़ते थे, जो जिनके माँ बाप अच्छे महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते थे, तो प्राइमरी स्कूल भेज के अपने बच्चों को थोड़ी बहुत तालीम देते थे, जो अपना काम चला सकें, जिससे वो उठना बैठना, लोगों से बात करना सीख सकें। उसको भी पिछले साल सरकार ने बंद करा दिया। एक ही था प्राइवेट विद्यालय जिसके आसपास अगल बगल की ज़्यादातर दलित और गरीब आबादी है, उसके अगल बगल पीडीए वर्ग की आबादी है। तो जानबूझ के टारगेटेड इलाकों को चुन के स्कूल बंद किए गए। हाँ, ये भी नहीं कि अगल बगल कोई है और ये एक्स्ट्रा था बंद किया गया, है भी नहीं, फिर भी आपने बंद किया। क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप देश के भविष्य को? कहा जाता है, पहले तो मैं बचपन सुनता आ रहा हूँ कि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं। अब जब भविष्य हमारा, बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो देश का भविष्य भी अनपढ़ हो जाएगा। कैसे हम वैज्ञानिक बनेंगे, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कहाँ से लाएंगे? जो पैसे वाले हैं वही पढ़ पाएंगे। आपकी मंशा यही, जिनके पास पैसा है वही पढ़ें, शिक्षा वही ले पाएँ जिनके पास पैसा है, और शिक्षा कारोबार के तरीके से शिक्षा माफिया चलाएं। आप लोग वही कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय जो बच्चे पढ़ते थे, अधिकतर आप कहीं भी चले जाइए, आज भी जाइए, तो जिनके माँ बाप लेबर मजदूर हैं, जो नहीं पढ़ पाए, वही पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं पढ़ें। मैं आम नौजवानों से, छात्रों से, सबसे कहना चाहता हूँ, अभी दिल्ली जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे हमारे शिक्षक सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, वो देश के जाने माने। उनकी कोई सुनने वाला नहीं, वो मर जाए या जिंदा रहें, इनको कोई फिक्र नहीं है। आप और हम सबको शिक्षा संस्थानों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ये पूरा देश बर्बाद कर देंगे। और ये जो चाहते हैं वही होगा। ये चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़ें, अगर पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। तो इससे अच्छा जाहिल रखो, 5 किलो राशन में इनको खुश रखो। इतनी बेतहाशा महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई आज आवाज़ नहीं उठा रहा है, सबको गुमराह किए हुए हैं। जो यूरिया की बोरी 50 किलो की आती थी, वो 40 किलो धीरे धीरे, पहले 45 की, फिर 40 कर दी, और रेट बढ़ा दिए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बिजली का बिल जो 300 आता था, 3000, 5000, 6000 आ रहा है। डीजल जो 50-60 रुपये में था, वो 100 रुपये हो गया। कुछ नहीं बचा जो नहीं महंगा गया। जो बाइक मोटरसाइकिल 50,000 की थी, वो 1 लाख क्रॉस कर गई। लेकिन 5 किलो राशन में लोगों को गुमराह किए हुए। तो इसीलिए मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि मौलाना जवाहर विश्वविद्यालय जो हो, या कोई भी आपके अगल बगल जो स्कूल बंद किए गए, उनके लिए आप सभी आवाज़ उठाएं, हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं और अपने देश के भविष्य को बचाएं। सोनम वांगचुक जी जो वहाँ भूख हड़ताल पे हैं, उनके लिए तमाम तरह के भाजपा और आरएसएस के लोग जुमले सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक बोल रहे हैं। और हाँ, एक और ट्रेंड चलाया इन्होंने,
अभी मंदिर का मुद्दा था, वो आस्था का मामला, वहाँ चोरी हुई है तो पब्लिक वहाँ उसका विरोध कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको छुपाने के लिए तरह तरह के मुद्दे ला रहे हैं। अभी मौलाना जर्जीस से उन्होंने ये पैसे दे के बुलवाया गया कि श्री कृष्ण जी मुसलमान थे। मौलाना जर्जीस आलिम होने के बावजूद किस लालच में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये मना है, सभी फालतू बकवास करना इस्लाम में हराम है, मना है सख्ती से। तो आप ये क्यों इस तरह बात कर रहे हैं? आप जब किसी के खुदा और किसी ईश्वर के भगवान को गलत बोलेंगे तो पलट के आपके खुदा और ईश्वर को भी बोलेगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये मौलाना जर्जीस जैसे लोग। अगर कोई गालियाँ बकता है हमारे नबी या हमारे खुदा को, तो उसके जिम्मेदार यही जर्जीस जैसे लोग होंगे, चंद पैसों में जो बिके हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर कभी बात करूँगा। जय हिंद, जय समाजवाद।